हरि गुरु दास हरि गुरु हरिदास निसो राम घरनी साची रही। हरि गुरु हरिदास निसो। श्री हरि श्री गुरु जी और श्री हरिदासनी माने भक्त सो राम घरनी सांची रही। श्री राम रैन जी की धर्म पत्नी सांची रही, अर्थात इन्होंने सच्चा प्रेम रखा। कहते हैं ना आपके साथ हम सच्चे हैं। सच्चे का मतलब निश्चल प्रेम करना। हरि के प्रति सत्य भाव इनका था, गुरु जी के प्रति, और हरि भक्तनि माने दास संतों के प्रति। आरज को उपदेश सुतो उरनी के धार्यो। आरज को उपदेश सुतो उरनी के धार्यो। आरज को उपदेश, आरज माने आर्य, अर्थात पति देव के उपदेश को, पति देव के उपदेश को। आरज पद ये पति देव के लिए कहा जाता है, आर्यपुत्र। आरज सुत पद कमल बिनु मोहि कहा। तो आरज को उपदेश सुतो, सुतो माने वह तो, उरनी के धार्यो, उर माने हृदय में अच्छी तरह से धारण किया था। नवधा दसधा प्रीति आन धर्म सबई विसार्यो। नवधा दसधा प्रीति, नवधा दसधा प्रीति, नवधा और दसधा प्रीति, 9 प्रकार की भक्ति, 10 प्रकार की प्रीति, अर्थात 9 प्रकार की साधन भक्ति और 10धा प्रेमा भक्ति। नवधा दसधा प्रीति, 9वां भक्ति 10वां भक्ति में प्रेम था इनका। आन धर्म सबई विसार्यो, अर्थात भक्ति को छोड़ करके अन्य सभी धर्मों को इन्होंने भुला दिया। किम तस्य दानहि किम तीर्थहि किम तपोभिः किमध्वरैः यो नित्यं ध्यायते देवं नारायणं मनसि स्थितम्। पांडव गीता का श्लोक है। अच्युत कुलय अनुराग प्रगट पुरुषार्थ जान्यो। अच्युत कुल अनुराग, अच्युत कुल अर्थात वैष्णव कुल में इनका अनुराग था, संत जनों में प्रेम। अच्युत कुलय अनुराग प्रगट पुरुषार्थ जान्यो, और इसी को प्रगट माने प्रत्यक्ष रूप में इन्होंने पुरुषार्थ जाना। सारा सार विवेक बात तीनों मन मान्यो। सारा सार विवेक, सारा सार विवेक का मतलब सार और असार, सत्य और असत्य का विवेक था। सारा सार विवेक बात तीनों मन मान्यो, और तीनों बात को इन्होंने अपने मन से मान लिया था। वो कौन सी 3 बात है? कहा दासत्व, अनन्य उदारता, भगवान में दासत्व, गुरु जी में अनन्य, संतों के प्रति उदारता, संतन मुख राजा कही। और इनके इन तीनों गुणों को संत लोग अपने मुख से बड़ाई करते, तथा इनके पति ने भी बड़ाई की है। हरि गुरु हरि दासनी सो राम घरनी साचे रही। श्री स्वामी प्रियादास जी आगे कहते हैं
आयो मधुपुरी राजा राम अभिराम दो। अभिराम माने सुंदर। राजा राम रैन जी और उनकी धर्म पत्नी दोनों मधुपुरी वृंदावन में आए, मथुरा में आए। दाम पैन राख्यो साधु विप्र भोग ताये है। इन्होंने साधु ब्राह्मण की सेवा में इस प्रकार से खर्च किए, एक पैसा पास में नहीं रखा, सब सेवा में समाप्त कर दिए। ऐसे ये उदार राह खर्च संभार नाही, ऐसे ये उदार राह खर्च संभार नाही। चली वो विचार भयो चूरा दीठी आए हैं। ऐसे उदार थे राम रैन जी महाराज। राह खर्च संभार नाही, रास्ते के खर्च का इनको होश नहीं रहा। राह संबल नहीं रखा, राह खर्च नहीं रखा। चलिबे को विचार, जब चलने का विचार हुआ अब घर चलना चाहिए, तो पैसा ही नहीं, किराया भाड़ा नहीं, कैसे जाएंगे, ये स्थिति बन गई। तो राजा की दृष्टि पड़ी अपनी रानी के चूरा पर। चूरा यहां कंगन का अर्थ है, कंकन पर। दोनों हाथ में कंगन है। मुद्रा 7 मोल खोलितिया आगे धर, दीजे बेची गए नाभा कर पहिराए। जैसे पति ने देखा, पत्नी समझ गई कि स्वामी इस कंगन को बेचना चाहते हैं राह खर्च के लिए, तो राम रैन जी को कहना नहीं पड़ा। वैसे स्त्रियों को आभूषण बड़ा प्रिय होता है, वो आभूषण नहीं बेचना चाहती हैं, लेकिन पति की दृष्टि पड़ी, तब उन्होंने तुरंत निकाल करके दिया। पिए ही केस ये जान निहारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी। वैसे ही यहाँ पर उन्होंने उतार के उनके हाथ में रख दिया और कहा ले जाइए, बेच लीजिए, घर चलते हैं। श्री राम रैन जी उस कंगन को लेकर बेचने बाजार में गए। रास्ते में श्री नाभा गोस्वामी जी का दर्शन मिला। नाभा जी महाराज प्रणाम किया साष्टांग, और उनके दर्शन के बाद बड़े आनंदित होकर गदगद हो गए। और फिर उन्होंने दोनों कंगन नाभा जी के दोनों हाथ में पहना दिए और नाभा जी को लेकर के आ गए पत्नी के पास कि आप भी दर्शन करिए, महापुरुष है श्री ब्रह्मा जी के अवतार नाभा गोस्वामी जी महाराज। बड़े आनंदित हुए। प्रश्न उठता है कि एक तो अपनी रानी के हाथ के कंगन और फिर साधु को पहना देना क्या उचित था? तो इसका उत्तर यह है कि जैसे नाभा जी को दर्शन किया, नाम सुने थे, महिमा जानते थे, बड़े आनंदित हो गए। भेंट में क्या दे, तो यही रहा पास में, कुछ रहा ही नहीं, कंगन ही था, इसलिए पहना दिए। रही बात शुद्धि अशुद्धि की, पहना हुआ कंगन तो सोने का कंगन है, इसलिए अशुद्ध नहीं, शुद्ध है वो। सोना अशुद्ध नहीं होता है, नहीं माना जाता है। और फिर रही बात कि साधु के हाथ में कंगन पहनाना, ये कहां तक उचित था? तो इसका उत्तर ये है कि स्वामी अग्रदास जी महाराज, श्री नाभा जी महाराज, ये सब सखी भाव से भगवान की उपासना करते हैं। बहिरंग दृष्टि से बाहर भले पुरुष दिखते हैं, लेकिन लोग सखी अली है, नाभा अली, नाभा सखी है। तो जब सखी भाव है, राम रैन जी को दिखाई दिए कि तो सखी भाव में दिख रहे हैं, कंगन पहना दिए। अब श्री नाभा जी को लेकर आए कि पत्नी भी दर्शन करें। जैसे इनकी पत्नी ने देखा, वो खुश हो गई। फिर राम रैन जी सोच रहे थे कहीं ऐसा न हो नाराज होने लगे हुए कि बताइए ये भी आप बाबा जी को पहना दिया, आप कैसे चलेंगे घर? तो सो बात नहीं, बल्कि यहां दूसरा हुआ क्या? पति को बुलाई कही नीके देखी रीझे। पति को अलग बुलाया और कहा स्वामी आपने बहुत ही अच्छा किया, सत्य कह रही हो। कहा हाँ, आप एक संत महापुरुष को कंगन पहरा दिए, मैं तो धन्य हो गई।
सुन करके पति को बुलाई कही नीके, अच्छे अच्छा किया, देखी रीझे भीगे। फिर पत्नी का भाव देख करके, प्रेम देख करके राम रैन जी रीझ गए कि वाह, संतों के प्रति आपका इतना प्रेम, ऐसी निष्ठा, धन्य हो तुम। फिर तो कर्ज लेकर के स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, काढ़ी के करज पूर आए दई पठाए हैं। कर्ज लेकर के राम रैन जी पत्नी के साथ घर आए, फिर वो कर्ज पठाए माने भेजवा दिए। तो ऐसे श्री राम रैन जी महाराज अनन्य व्रत खाड़े की सिधार, इत उत डगत जगत हित ते हरि, फेरी न करत संभार। कहा ज्ञाति कुल कर मन छाड़े, जौ लागे विषय विकार। बिनु प्रेमहीन प्रमाद नेम तह, हरि नर ग्रहत ज्योनार। कौन काम कीरत बिनु प्रीत ही, गणिका को सो जार। व्यास दास की पति गति नासै, गए पराये द्वार, गए पराये द्वार। स्वामी प्रियादास जी इस प्रकार से वर्णन की। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम सीता